चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर कि डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए 2025 में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर क्या क्या वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और साथ ही साथ जो है इन वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप सक्सेसफुली कवर कर पाए उसके लिए आपके पास में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्किल्स को सीखने के लिए कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, ये पूरा कंप्लीट जो है इस पूरे वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि इसके बारे में डिटेल में हमें बताएं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर एक डेस्कटॉप इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्या क्या वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स होने की रिक्वायरमेंट है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिएगा गले के लिए, थोड़ा सी आवाज जो है बैठी हुई है बिकॉज गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन हमारा जो लर्निंग है हमारे वीडियोस की वो डेफिनेटली चालू रहेगी। चलिए जानते हैं सबसे पहले एक डेस्कटॉप इंजीनियर होता क्या है। सो बेसिकली एक डेस्कटॉप इंजीनियर एक ऐसा आईटी इंजीनियर होता है जिसको किसी भी कंपनी के अंदर अगर ऑन जॉब लिया जाता है तो उसकी तीन मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वहां पे जितना भी उनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक डेस्कटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, वायर कनेक्टेड है या वायरलेस से है, प्रिंटर्स हो गए, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हो गए, इन सब को अप टू डेट रनिंग जो है वो कंडीशन में रखना, यानी कि जो भी इंफ्रा है उसको मेंटेन करना, और उसके अंदर कोई इश्यू आता है तो ट्रबल शूट करना, और तीसरा जो है एंड यूजर्स को सपोर्ट करना। तो ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तीन कैटेगरीज के अंदर बात करें तो एक डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए। तो चलिए पहले मैं आज को आपको जो है इस पूरे को और डिटेल में जानने के लिए हम 8 डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को जो है यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। पहला रहेगा आपका टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग। सो टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पे आपको L2 एंड L3 लेवल की जो है सपोर्ट देनी पड़ती है, यानी कि जो हमारा पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लेयर 2 एंड लेयर 3 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको हैंडल करनी होती है, जिसमें लाइक आपका कोई डेस्कटॉप है उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपका कोई लैपटॉप है, आपका कोई सर्वर है उसमें कहीं पे कोई कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं तो वो आपको रिजॉल्व करने होते हैं। फिर आपके कोई हार्डवेयर का इशू है, कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, कोई नेटवर्क का इशू है, तो ये सब चीजें जो है आपके टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग के अंदर आती हैं, जो कि पार्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 होती है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सिस्टम इंस्टॉलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ पे ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो है मेजरली आपको जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लाइक विंडोज हो गया, मैक हो गया, या फिर आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हो गए, जो जितने भी हैं उनको आपको अगर कोई भी किसी पे कोई क्रैश हो जाता है उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉलेशन करना, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको जो है वापस से री इंस्टॉलेशन करना, या फ्रेश है तो नई मशीन आई तो उसको इंस्टॉलेशन करना। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नंबर 2 पे आती है। तीसरा आता है पैच मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब जब भी हम आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हम सभी को मालूम है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है अपडेट्स आते रहते हैं, चाहे वो आपके नए वर्जन्स को रिलीज करने की बात हो या फिर कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं कहीं पे आइडेंटिफाई हुई हैं उनके पैच को अपडेट करके उन सिक्योरिटी लूप होल्स को जो है यहाँ पे फिक्स करने की बात हो। तो आपके जितने भी आपके सर्वर्स में अंदर कोई पैच अपडेट्स हैं या इस तरह का लूप होल मिलता है तो उसको फिक्स करना, या फिर आपके जो भी एंड यूजर के कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, वहां पर जो है इसको अपडेट करना, ये आपकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चौथी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो होती है आपकी यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं तो वहां पर एक बहुत ही एक सिस्टमैटिक जो है एक हायरार्की सिस्टम होता है जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं, तो जिसके जरिए जितने भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं, उन सभी को हम एक ही सर्वर के जरिए ही कंट्रोल करते हैं। और ऐसे में यूजर्स के राइट्स के ऊपर में डिपार्टमेंट वाइज राइट्स होते हैं, उनको जो है क्रिएट करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको जो है डिसेबल करना, ये सब
भी काम जो है एक डेस्कटॉप इंजीनियर का होता है, और कौन से किस फोल्डर अगर कुछ शेयर हो रखे हैं तो किसके पास कौन सा फोल्डर एक्सेसिबल है, कौन सा नहीं है। ऐसे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको सर्वर के ऊपर में भी करनी पड़ती है, और एट द एंड आपके जो एंड यूजर्स हैं उनके साथ में भी कम्युनिकेशन जो है इसमें काम करना पड़ता है। तो ये आपकी जो है चौथे नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर। पांचवी अगर बात करें तो वो क्या है, आपका नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी सपोर्ट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सभी को मालूम है आज की डेट में नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसलिए जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वायर्ड कनेक्टेड हैं, वायरलेस से कनेक्टेड हैं, नेटवर्क प्रिंटर्स हैं, लोकल प्रिंटर्स हैं, उनको जो है कम्युनिकेशन करवाना उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिना इसके आपको जो है कोई भी कनेक्टिविटी आपकी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत सारा नेटवर्किंग का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके राउटिंग के कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर में काम करते हैं, उसकी जो है आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। लाइक आईपी एड्रेसिंग सिस्टम्स हो गया, सबनेट्स हो गए, वीलैन्स हो गए। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहां पर भी पता होने चाहिए, तभी जाकर आप जो है किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे अगर कोई इशू आता है तो वहां पर उस चीज को जो है आप रिजॉल्व कर पाएंगे। सिक्स्थ हम बात करें विच इज नोन एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि बात करें हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को लेके बहुत ही कंसर्न है, और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे डेटा सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसेस किए जाते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। अब ऐसे में हर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं चाहती कि उनका जो प्राइवेट जो डेटा है जो शेयरेबल नहीं है वो कहीं पर भी आउटसाइड में जाए। तो ऐसे में आपके जो डेटा को कोई एनक्रिप्ट ना कर ले, राइट। तो ऐसे में जो है कई सारी सिक्योरिटीज आपको मेंटेन करनी पड़ती है। लाइक एंड यूजर की बात करें तो वहां पे जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स एक्सेस किए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपके जो है सिक्योर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे हर सिस्टम के ऊपर में आपके जो एंटीवायरसेस हैं वो लाइसेंस वाले होने चाहिए, उनको अप टू डेट रखना, उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको अपडेट करके रखना, डेटाबेस है उसको अपडेट करके रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ आपको जो है आपका जो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारे फायरवॉल्स हैं उनको आपको जो है पूरा हैंडल करना, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए भी आपको काम करना आना चाहिए, तभी जाकर आप जो है एक सक्सेसफुल डेस्कटॉप इंजीनियर जो है वो बन पाएंगे। सेवेंथ की बात करें तो वो होता है आपका असेट मैनेजमेंट। असेट मैनेजमेंट यानी कि ऊपर हमने जो 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, ये तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है असेट को भी मैनेज करती है। तो ऐसे में थ्रू आउट द ईयर जब आप काम कर रहे हैं, वो कई सारे डिवाइसेस आपके खराब हो चुके होंगे जिसको आपको डिस्कार्ड करना है, कुछ आपने नए डिवाइस लिए होंगे जो आपने कहीं पे ना कहीं पे इंप्लीमेंट किए होंगे, इंस्टॉल किए होंगे। तो उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना, कहां पर क्या हुआ, किस वजह से हुआ, अगर कोई डिस्कार्ड किया तो उसका प्रॉपर आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि क्यों आपने उसको डिस्कार्ड किया। तो ईयर एंड के बाद जो है आपको एक इन्वेंट्री जो है जो आपको हैंडओवर करनी पड़ती है, ताकि कंपनी के पास में कितने असेट है उसकी वैल्यूएशंस वगैरह जो है यहां पर प्रॉपर तरीके से लगाई जा सके। तो ये भी एक असेट मैनेजमेंट एक डेस्कटॉप इंजीनियर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आठवां अगर बात करें यहाँ पे तो आपके कोर्सेज की बात करेंगे, यानी कि इन सब जो ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, इनको केटर करने के लिए, इनको कंप्लीट आपको सपोर्ट देने के लिए आपको किन किन कोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का काम है तो आपको सीसीएनए का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको आना चाहिए, यानी नेटवर्किंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप नेटवर्क से रिलेटेड ट्रबल शूट्स वगैरह आप कर पाएंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे सर्वर्स के बारे में देखा, तो सर्वर्स में आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फीचर है विंडोज का, जिसके जरिए हम एंड कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी करते हैं, ऑथेंटिकेशंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए आपको जो है एमसीएसए करना चाहिए। और तीसरा, आपको सिक्योरिटी के लिए अगर बात करें तो सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे
फायरवॉल्स का नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो फायरवॉल में भी आप कोई भी फायरवॉल कर सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर डिमांड है। तो ऐसा कोई कोर्स करें फायरवॉल का जिसके जरिए आप एक कोर्स को करने के बाद आपको मल्टीपल कोर्सेज फायरवॉल के करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एक फायरवॉल पकड़ लो, लाइक फोर्टिनेट पकड़ लिया, पालो अल्टो पकड़ लिया, रेसिस्को कोई भी पकड़ लो आप, जो मार्केट में आपको अच्छा लगे उसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप जो है सीखें, और सीखने के बाद जो है बाकी सभी फायरवॉल्स को भी आप बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा और जो फाइनल कोर्स है वो है आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज आप एक पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम्स के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही कोई इशू आएगा। देयर आर सर्टेन इश्यूज जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो है डील करना पड़ता है, जिसमें आपका कोई, अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो टूल्स अवेलेबल है उसके जरिए तो आपको रिप्लाई बराबर आएंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है बराबर दिखेगा, लेकिन स्टिल आपका जो यूजर डेटा है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होगा। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इश्यूज आते हैं, जिनको आपको रिजॉल्व करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो है चौथा कोर्स विच इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है आपको 4 कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो आप एक परफेक्ट डेस्कटॉप इंजीनियर सपोर्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अभी फाइनली हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सभी कोर्सेज करने हैं तो यहां पर आपको कोई बहुत हाई पे जो है करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का हमारा एक ईयर एंड ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी आईटी कोर्सेज के ऊपर में, चाहे वो आपका सीसीएनए हो, एमसीएसए हो, कोई भी फायरवॉल हो या फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सभी कोर्सेज का आपको, जितने भी आईटी कोर्सेज हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com, उस पे जाके आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, वीडियो कोर्सेज में जाके जस्ट 499 प्लस जीएसटी यानी कि 589 रुपीज पे करके आप कोई भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज में आप डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताई www.tgmacad.com के वीडियो सेक्शन में जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप हमारे जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक अवेलेबल है, वहां पर जाकर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सभी के अंदर आपको लाइव क्लास में जो हम पढ़ाते हैं उसी की ही रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो भी जिस भी कोर्स के अंदर स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है वो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ हर कोर्स का आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना ताकि और नई नई अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।